तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली क्रांतिकारी मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। ऑटोमेटिक बैलून प्रिंटिंग मशीन गुब्बारों के बन जाने के बाद उन्हें बेचने से पहले उन पर उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के नाम इत्यादि के प्रिंट करवाए जाते हैं। तो उसके लिए कुछ इस प्रकार की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आकार में गोलाई में बनी इस मशीन के सिरों पर गुब्बारों को फिट करके उन्हें इसी मशीन की सहायता से क्रमबद्ध तरीके से फुलाया जाता है, जिसके बाद यह फुले हुए गुब्बारे प्रिंट करने वाले स्थान पर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही निर्धारित प्रिंट को गुब्बारों पर स्याही का प्रयोग करके प्रिंट कर दिया जाता है। गुब्बारों पर प्रिंट करने के लिए गुब्बारों को फुलाना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना फुले गुब्बारों पर प्रिंट करना असंभव होता है उनके सिकुड़े हुए रूप के कारण। लेकिन उन्हें फुलाने से एक सही आकार प्रदान होता है मशीन के द्वारा उन पर प्रिंट करने के लिए। गुब्बारों पर एक बार प्रिंट हो जाने के बाद यह गुब्बारे इस मशीन के अंत वाले भाग में पहुंच जाते हैं, जहां एक एक करके यह गुब्बारे मशीन से खोल दिए जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होते रहते हैं। सीमास हॉरिजॉन्टल प्रेस, यहाँ पर इस जबरदस्त मशीन के माध्यम से लोहे की रोड्स को भिन्न भिन्न आकार दिए जा रहे हैं। इस मशीन के सिरे में एक बार लोहे की सपाट रोड को फंसा देने के बाद यह मशीन उसे अपने अंदर लपेटकर एक बड़ा ही सुंदर आकार दे देती है। इस मशीन का इस्तेमाल करने से रोड पर बने डिजाइन की सटीकता और फिनिशिंग भी बेहद जबरदस्त आती है। सिर्फ छोटे पतले रोड को ही नहीं, इस मशीन के द्वारा आप चौड़े लोहे के टुकड़ों को भी आकार दे सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। आकार देने वाली ही इसी मशीन के दूसरे रूप में इस चौड़े लोहे की रोड को गोल आकार देने का प्रयास किया जा रहा है, और जो कि वाकई में काफ़ी रफ्तार और सटीकता के साथ किया जा सकता है इस मशीन के माध्यम से। इसी काम को अगर पारंपरिक तरीके से किया जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितना अधिक समय ले सकता है, मगर यह मशीन उसी काम को पलक झपकते ही निपटा डालती है। टायर डिबीडिंग मशीन, टायर के पुराना हो जाने के बाद उन्हें रिसाइकिल की प्रक्रिया के द्वारा फिर से उपयोग में लाया जा सके तो उसके लिए कुछ इस प्रकार की विशेष मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। टायर्स रबर के बने होते हैं, मगर उन्हें स्थिरता प्रदान करने के लिए उनके अंदर वाले भाग में लोहे की तारें होती हैं। तो ऐसे में उन्हें रिसाइकिल करने से पहले इस मशीन के द्वारा टायर में लगी उन तारों को निकाला जाता है। मशीन में टायर को फंसा देने के बाद यह मशीन गोलाई में चलते हुए टायर के अंदर वाले भाग से सारी तारों को टायर में से काट लेती है और टायर को अलग छोड़ देती है, जिसके बाद कारीगर इस मशीन के अंदर वाले हिस्से से उन तारों को निकाल लेता है और बचे टायर को श्रेडर में रिसाइकिल करने के लिए भेज दिया जाता है, पुनः नए टायर्स का निर्माण करने के लिए। सर्कलेन, यहाँ पर इस जबरदस्त लेजर मशीन की मदद से पुराने इंजन के एक भाग को फिर से नया रूप दिया जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि किस प्रकार यह अत्यंत शक्तिशाली मशीन इस पुराने इंजन के पार्ट से जंग और मिट्टी को पलक झपकते ही साफ करती जा रही है। इस प्रकार की लेजर मशीन का इस्तेमाल करना इसलिए भी आवश्यक बन जाता है क्योंकि इंजन का यह पार्ट बेहद जटिल बनावट का होता है। तो ऐसे में इसे हाथों के माध्यम से साफ करना अधिक समय तो लेता ही है, साथ ही साथ सफाई भी उतनी अच्छी नहीं आती। मगर एआई तकनीक से लैस यह लेजर मशीन काम को रफ्तार से करते हुए इस इंजन के जटिल से जटिल हिस्से को भी 100% साफ करके फिर से नया जैसा बना देती है। सुपर एस्ट्रीबेरा, घर निर्माण के काम के दौरान कई बार पिलर में लगाए जाने वाले सरियों के लिए पतले सरिये के ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ती है, जिन्हें अनेक मशीनें एक एक करके तैयार करती हैं। मगर यहाँ इस कारीगर के द्वारा इस पारंपरिक मशीन के माध्यम से वही ब्रैकेट बड़ी ही शीघ्रता से बनाए जा सकते हैं। यहाँ यह कारीगर सबसे पहले 50 से 60 पतले लोहे के सरियों को एक क्रम में क्लिप के माध्यम से फंसा लेता है। उसके बाद इस मशीन में एक निश्चित कोण में इन्हें फंसा लेने के बाद कारीगर इस मशीन का बटन जैसे ही दबाता है तो पतले सरिये के यह टुकड़े एक निश्चित कोण में मुड़ जाते हैं।
निरंतर मनचाहा आकार देने के लिए कारीगर निश्चित कोणों से मोड़ मोड़ कर अंततः इन्हें एक ब्रैकेट का रूप दे देता है। इस प्रकार की मशीन के साथ काम करते हुए यह सिद्ध होता है कि पारंपरिक मशीन के माध्यम से भी काम को रफ्तार से किया जा सकता है। टाइगर लीफ स्प्रिंग, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि किस प्रकार एक कमानी की गुणवत्ता की जांच की जा रही है। इस प्रकार की कमानी का इस्तेमाल कार, ट्रकों इत्यादि के टायर के समीप वाले हिस्से में किया जाता है ताकि यह एक सस्पेंशन के रूप में काम करें और गाड़ी के गड्ढों और ऊंची नीची जगह पर जाने पर झटके कम लगें और गाड़ी को स्थिरता प्रदान हो। इस विशेष मशीन की जांच प्रक्रिया में इस कमानी की अधिकतम वजन को संभालने की काबिलियत की जांच की जा रही है ताकि इसे वाहन में फिट करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। फेडर एजी, क्रेनों, लिफ्ट इत्यादि में अक्सर लोहे की बेहद मजबूत रस्सियों का प्रयोग किया जाता है, तो उन्हें बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की विशाल फैक्ट्रियों में मशीन के माध्यम से तैयार किया जाता है। सबसे पहले पतली पतली लोहे की तारों को छोटे छोटे बंडल में लपेट लिया जाता है, जिसके बाद इन बंडलों को इस फैक्ट्री की मुख्य मशीन में बने अनेक सांचों में फिट कर दिया जाता है, जिसके पश्चात यह मशीन गोल गोल घूमने लगती है और एक विशेष कोण और स्थिति में इन बंडलों के रखे होने से इस मशीन के आगे वाले हिस्से में इन्हें एक छोटा भाग रस्सी के रूप में बुनता जाता है। यह प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चलती रहती है जब तक कि बंडल में तार खत्म ना हो जाएं। साथ ही साथ तैयार हुई मोटी लोहे की रस्सी को विशाल चक्के में गोल गोल लपेटा जाता रहता है। इस फैक्ट्री में लोहे की पतली रस्सी से लेकर मोटी से मोटी रस्सी का भी निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ इन लोहे की रस्सियों की गुणवत्ता और इनके खिंचाव की जांच भी निरंतर की जाती रहती है ताकि प्रयोग के समय कोई दुर्घटना ना हो। एक बार निर्माण हो जाने के बाद इन्हें चक्के में लपेटकर अन्य कंपनियों को बेच दिया जाता है। इंडस्ट्रियल स्टील वेसल हेड, यहाँ इस विशाल फैक्ट्री में लोहे के इस बेहद बड़े सपाट ढांचे को कटोरे का रूप दिया जा रहा है। इस प्रकार के कटोरानुमा ढांचे की आवश्यकता दरअसल विशाल मशीनों और कंस्ट्रक्शन के कामों के दौरान पड़ती है। लोहे के इस समतल ढांचे को सबसे पहले एक अन्य मशीन के ऊपर सही कोण में बैठाया जाता है, जिसके बाद इस मशीन के ठीक ऊपर लगे विशाल हथौड़े की मदद से इसके बीच वाले हिस्से को दबा दबा कर इसे कटोरे का रूप देने का प्रयास किया जाता है। हालांकि यह काम दिखने में आसान लगता है, मगर इस विशाल ढांचे के ऊपर इस हथौड़े के निरंतर होते प्रहार के कारण यह अपनी स्थिति बदलता रहता है, जिसके लिए कारीगरों को इसे निरंतर इस मशीन के बीच में रखने का प्रयास करते रहना पड़ता है। धीरे धीरे यह विशाल समतल लोहे का ढांचा निरंतर होते प्रहार के कारण एक कटोरे का रूप लेना चालू कर देता है। एक निश्चित आकार में हथौड़े से प्रहार के द्वारा आकार देने के बाद इसे एक और अन्य बेलन नुमा मशीन के द्वारा गोलाई में अंतिम फिनिशिंग दे दी जाती है। जिसके बाद यह समतल ढांचा एक निश्चित विशाल कटोरे के आकार में बदल जाता है और जिसके बाद इसे आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल में लाया जा सकता है। SCMT रफिंग एंड फिनिशिंग, इस विशाल फैक्ट्री में लोहे के इस बड़े ढांचे को फिनिशिंग प्रदान करने का काम किया जा रहा है। लोहे के इस प्रकार के बड़े ढांचों का प्रयोग दरअसल बड़ी मशीनों के निर्माण में होता है, तो ऐसे में मशीन के पुर्जे के रूप में इसे सही मोटाई और फिनिशिंग प्रदान करने के लिए कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। लोहे का यह बड़ा ढांचा शुरुआत में अस्थायी रूप में होता है, तो यहाँ इस CNC मशीन के माध्यम से लोहे के इस बड़े ढांचे को हर कोण और हर हिस्से से निरंतर छिल कर फिनिशिंग प्रदान की जाती है। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि यह CNC मशीन इस ढांचे को अधिक ना छिल दे, नहीं तो लोहे का यह बड़ा ढांचा नुमा पुर्जा खराब हो सकता है और जिसके कारण काफ़ी अधिक नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए कारीगर इस मशीन का प्रयोग करते हुए सही मोटाई और बनावट का अंदाजा लगाकर इस ढांचे को सही आकार में रूप देकर ही पीछे हटते हैं।
जिससे कोई भी नुकसान होने की गुंजाइश नहीं रहती। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।